अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से हैं। खुदा आपको सलामत रखे। पिछले चंद हफ्तों से बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों और दूसरे गैर मुल्कियों के दिलों में एक खौफ और बेचैनी की कैफियत छाई हुई थी। इमिग्रेशन के हवाले से ऐसी सख्त पॉलिसियां सामने आई जिन्होंने लोगों की नींदें उड़ा दी थी। मुस्तकिल रिहाइश यानी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हासिल करने की मुद्दत को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करने की खबरों ने हर एक को परेशान कर दिया था। लेकिन आज हम आपके लिए एक बहुत ही अहम और उम्मीद अफजा अपडेट लेकर आए हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर की हुकूमत अब अपनी इन सख्त पॉलिसियों और इमिग्रेशन कवानीन में लाई जाने वाली तब्दीलियों को नरम करने पर गौर कर रही है। आज की इस तफसीली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बरतानवी हुकूमत को आखिर किस बात ने अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करने पर मजबूर किया। वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से क्या बाकायदा पैगाम जारी किया गया है, वो कौन सी मुमकिन तब्दीलियाँ और इस्तस्ना हैं जो तारिकीन वतन को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि होम सेक्रेटरी शबाना महमूद की जानिब से क्या नई तरमीम लाई जा रही हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए इस पेशरफ्त के क्या मायने हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें ताकि इमिग्रेशन और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हवाले से हर अहम खबर आप तक वक्त पर पहुंच सके। गुज़िश्ता दिनों होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने इंतहाई सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान किया था जिसका मकसद बरतानिया में आने वाले लोगों की तादाद को महदूद करना था। इस पॉलिसी के तहत पनाहगज़ीनों का दर्जा मुस्तकिल के बजाय आर्जी करने और आम तारिकीन वतन के लिए मुस्तकिल सकूनत यानी सेटलमेंट की मुद्दत को दुगना करके 10 साल करने का ऐलान किया गया था। सबसे ज्यादा परेशान कुन बात ये थी कि हुकूमत इस कानून का इतलाक उन लोगों पर भी करने जा रही थी जो पहले से बरतानिया में मौजूद हैं और पिछले कई सालों से अपने 5 साल पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। अब बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने इस सख्त मौक़िफ़ से पीछे हटने का वाज़े इशारा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म ऐसे रास्ते तलाश कर रहे हैं जिनके जरिए मखसूस कैटेगरी के लोगों को नई तब्दीलियों से बचाया जा सके। इस बात पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है कि बड़ी तादाद में इन तारिकीन वतन को इन नई और सख्त तब्दीलियों से इस्तिस्ना दिया जाएगा जो पहले से बरतानिया में मुकीम हैं और मुस्तकिल रिहाइश हासिल करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। ये खबर इस वक्त सामने आई जब 10 डाउनिंग स्ट्रीट की जानिब से एक अहम बयान जारी किया गया। हुकूमत होम ऑफिस की जानिब से करवाए गए अवामी मुशावरती अमल के दौरान मौसूल होने वाले 2 लाख से जायद जवाबात का बगौर जायजा ले रही है। ज़बरदस्त अंदरूनी दबाव के बाद अब हुकूमत इमिग्रेशन की इन सख्त पॉलिसियों में कई अहम तरामीम करने पर गौर कर रही है। आइए तफसील से जायजा लेते हैं कि वो कौन से कवानीन हैं जिनमें गैर मुल्कियों को इस्तिस्ना मिल सकता है और शबाना महमूद अब क्या नया क्राइटेरिया ला रही हैं। सबसे बड़ी तब्दीली जिस पर गौर किया जा रहा है वो मखसूस शोबों से वाबस्ता अफराद के लिए रियायतें हैं। तजवीज़ दी जा रही है कि पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी महकमों, नेशनल हेल्थ सर्विसेज और केयर सेक्टर में काम करने वाले तारिकीन वतन को इन नई सख्तियों से मुस्तस्ना करार दिया जाए। उनके लिए मुस्तकिल रिहाइश की मुद्दत बदस्तूर 5 साल ही रखी जाए। दूसरी जानिब होम सेक्रेटरी शबाना महमूद की जानिब से जो नई मुशावरती दस्तावेज़ात सामने आई हैं इनमें आमदनी की बुनियाद पर भी एक नया निज़ाम मुतारिफ करवाने की तजवीज़ है। मिसाल के तौर पर वो अफराद जो मुसलसल 3 साल तक सालाना 1,25,140 पाउंड कमा रहे हैं वो सिर्फ 3 साल के मुख्तसर अरसे में ही मुस्तकिल सकूनत के अहल हो सकेंगे। इन नरमियों का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हुकूमत ने हर सतह पर सख्ती ख़त्म कर दी है। कुछ तबकात के लिए शराइत मज़ीद कड़ी की जा रही हैं। तजावीज़ के मुताबिक वो अफराद जिन्होंने बरतानिया में 1 साल से कम अरसे के लिए किसी किस्म के सरकारी फ़वाइद या वेलफेयर बेनिफिट्स का दावा किया है इन्हें मुस्तकिल रहाइश के लिए 15 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। अगर किसी ने 1 साल से ज्यादा अरसे तक सरकारी फवाइद हासिल किए हैं तो इसके लिए ये इंतजार की घड़ियां बढ़कर 20 साल तक हो जाएंगी। लेबर पार्टी के ही एक रुकन टोनी वॉन ने इस तजाद पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि हम एक ऐसा निज़ाम नहीं चला सकते जहां एक बैंकर के बच्चे को तो 3 साल में शहरियत मिल जाए लेकिन एक आम वर्कर के बच्चे को 15 साल रुलाया जाए। इस वक्त वज़ीर आज़म के दफ्तर और होम ऑफिस के दरमियान इन तमाम पहलुओं पर मुज़ाकरात जारी हैं ताकि एक दरमियानी रास्ता निकाला जा सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि बरतानिया में मौजूद या वहाँ जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए ये हालिया पेशरफ्त कैसी है। बिलाशुबा ये एक इंतहाई मुस्बत और उम्मीद अफजा खबर है। हमारे बहुत से पाकिस्तानी बहन भाई बरतानिया में केयर वर्कर्स,
हेल्थ प्रोफेशनल्स और मुख्तलिफ हुनरमंद वीज़ों पर काम कर रहे हैं। जब 10 साल की शर्त की खबर आई थी तो उन खानदानों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया था जो पिछले 3-4 सालों से वहाँ मेहनत कर रहे थे और अगले 1-2 साल में मुस्तकिल रहाइश के ख्वाब देख रहे थे। अगर हुकूमत अपनी इन तजावीज़ के मुताबिक इन अफराद को इस्तिस्ना दे देती है जो पहले से बरतानिया में मुकीम है या पब्लिक सेक्टर में काम करने वालों के लिए 5 साल की शर्त बरकरार रखती है, तो ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। ये तमाम बातें फिलहाल सिर्फ एक पेशरफ्त और तजावीज़ की हद तक है। हुकूमत अभी सिर्फ इन तजावीज़ पर गौर कर रही है और हतमी कानून साजी होना बाकी है। जब तक कोई बाकायदा सरकारी नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता और कवानीन पार्लियामेंट से मंजूर नहीं हो जाते, उस वक्त तक इसमें मजीद तब्दीलियां भी हो सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप सूरत हाल पर नज़र रखें और अपनी कानूनी और इमिग्रेशन मामलात को दुरुस्त रखें और किसी भी किस्म की गलतफहमी का शिकार होने की बजाय मुस्तनद ज़राए से मालूमात हासिल करते रहें। अब ये जानना इंतहाई दिलचस्प और ज़रूरी है कि आखिर वो क्या वजूहात थीं जिनकी बिना पर बरतानवी हुकूमत को अपनी ही बनाई हुई इस कदर सख्त पॉलिसी से पीछे हटना पड़ा। दरअसल ये दबाव किसी बैरूनी अपोजिशन जमात की तरफ से नहीं था, बल्कि खुद लेबर पार्टी के अंदर से ही उठने वाली एक ज़बरदस्त बगावत की वजह से था। इस बगावत की क़ियादत किसी और ने नहीं बल्कि खुद बरतानिया के नायब वज़ीर आज़म एंजेला रेनर ने की। एंजेला रेनर ने एक तकरीब से खिताब करते हुए इंतहाई सख्त अल्फाज में अपने ही हुकूमत की पॉलिसी पर तनकीद की और इसे गैर बरतानवी रवैया करार दिया। उनका कहना था कि हम लोगों को ये नहीं कह सकते कि वो अपनी मुस्तकिल रिहाइश कमाएं और साथ ही हम उनके लिए कवानीन को तब्दील करते रहें। उनके नज़दीक इस तरह कवानीन को पीछे की तारीखों से लागू करना मुनसिफाना खेल के असूलों के सरन खिलाफ वर्जी है। एंजेला रेनर की इस तनकीद के साथ साथ लेबर पार्टी के 100 से ज़ायद अरकाने पार्लियामेंट ने भी एक मुश्तरका खत पर दस्तखत किए जिसमें इन नए और सख्त इक़दामात की शदीद मुखालफत की गई। इन अरकान का वाज़ेह मौक़िफ़ था कि आप इन पनाहगज़ीनों को ज़बरदस्ती मुल्क बदर करने की धमकियाँ देकर अवाम का एतमाद बहाल नहीं कर सकते जो 15 या 20 साल से यहाँ कानूनी तौर पर मुकीम हैं। इसके अलावा होम सेक्रेटरी शुबाना महमूद की जानिब से पनाह के मुस्तरद शुदा दरख्वास्तों वाले 150 खानदानों को रज़ाकाराना तौर पर मुल्क छोड़ने के लिए 40,000 पाउंड तक की पेशकश और इनकार की सूरत में बच्चों तक को हथकड़ियां लगाकर ज़बरदस्ती निकालने की धमकी ने भी शदीद गम गुस्सा पैदा किया। लेबर पार्टी की एक सीनियर रहनुमा सारा ऑन ने इस अमल को डोनाल्ड ट्रंप की सख्त गिर इमिग्रेशन पॉलिसियों से तशबीह दी। सूरत हाल इस कदर संगीन हो गई कि वज़ीर आज़म कियर स्टारमर को खुद लेबर पार्टी के सियाह फॉर्म और अक़लियती अरकाने पार्लियामेंट के साथ डाउनिंग स्ट्रीट में एक हंगामी मुलाकात करनी पड़ी ताकि उनके गुस्से को ठंडा किया जा सके। कई अरकान ने तो साफ अल्फाज में कह दिया कि ये शुरू से ही एक इंतहाई नाक़िस पॉलिसी थी जिसने हुकूमत और पार्टी के दरमियान दूरियां पैदा कर दी हैं। इमिग्रेशन के कवानीन हमेशा से ही बदलते हालात, सियासी दबाव और मौशी ज़रूरियात के ताबे रहे हैं। बरतानवी हुकूमत का अपनी सख्त पॉलिसियों पर नज़रसानी करना इस बात का सबूत है कि जमहूरी मुआशरों में अवाम और अवामी नुमाइंदों की आवाज़ अहमियत रखती है। हमें उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बरतानवी इमिग्रेशन की ताज़ा तरीन सूरत हाल को समझने में बहुत मदद मिली होगी। आपके ख्याल में बरतानवी हुकूमत की जानिब से ये मुमकिना नरमी कितनी दुरुस्त है? क्या 10 साला शर्त को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए या इसे सिर्फ नए आने वालों तक महदूद रखना चाहिए? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने उन तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो बरतानिया के इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से फ़िक्रमंद हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि स्पेन ने गैर कानूनी गैर मुल्कियों को कौन सी बड़ी सहूलत फराहम कर दी है तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि कनाडा ने आरजी वर्कर्स के लिए कौन सा गोल्डन चांस पेश किया है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। किरण भट्ट को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज।